श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जब विदुर महाराज के बारे में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि उन्होंने एक बार घर छोड़ दिया, गए तीर्थ यात्रा करने, वो क्यों गए और फिर तीर्थ यात्रा करके फिर क्यों घूम के आ गए, घर क्यों आ गए वापस। तो भगवान श्री भगवान श्री कृष्ण की याद में विदुर महाराज घूम रहे थे तीर्थ यात्रा में, ऐसा बोलते हुए सुखदेव जी कहते हैं सारे तीर्थों में घूम घूम के विदुर महाराज वृंदावन पहुंचे। वहां पर उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी ने राजी खुशी पूछी विदुर से और कहा कि पांडव कैसे हैं। तब उन्होंने सारी बात बताई कि पांडवों ने कैसे कष्ट सहे दुर्योधन से और उनको जुए में हरा करके उनकी पत्नी के कपड़े निकालने और उनको जंगल भेज दिया, वन में वनवास करके जब वापस आए तो कैसे धृतराष्ट्र ने उनको राज्य उनका नहीं दिया। तब मैंने सोचा कि अब तो युद्ध निश्चित है, ये परिवार का युद्ध है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अधर्मी दुष्ट दुर्योधन और धर्मात्मा युधिष्ठिर, ये दोनों क्षत्रिय हैं, युद्ध बिना होगा नहीं कोई कार्य, इसलिए इसमें क्यों रहना। इसलिए मैं चल दिया तीर्थ भ्रमण करने और बाकी का मुझे कुछ नहीं मालूम, ऐसा विदुर महाराज ने कहा। तब पूछा विदुर ने, आप बताइए, आप तो भगवान के साथ थे द्वारका में, क्या हो रहा है द्वारका में, देवकी वसुदेव ठीक है ना। अक्रूर भगत महात्मा अक्रूर ठीक है। सात्विकी जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई वो सब सही है ना, क्या हो रहा है वहां। तो भगवान की याद में उद्धव जी एक क्षण के लिए चुप हो जाते हैं, गदगद होते हैं। सा मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांघ्री सुधा वृषम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निर्वृत। ऐसा वो एक क्षण के लिए निमग्न हो गए। एक क्षण माने 24 मिनट 48 मिनट, 2 घड़ी। मुहूर्त मुहूर्त मतलब 2 घड़ी। और भगवान के स्मरण में, भगवान के रस समुद्र में, कृष्ण की सेवा में निमग्न होकर के डूब करके भक्ति योगेन तीव्रेण, भक्तिमय भावना में डूब करके फिर वो बोले, दुर्भगोयम लोकोयम, दुर्भगोवत लोकोयम यादवो नितरामपि ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना एवोडुपम। अरे तेरी के देखो कितने दुर्भागी हैं ये मनुष्य, उनको मालूम है मनुष्य शरीर मिला है भगवान के भजन के लिए, फिर भी भजन नहीं करते, भगवान के स्मरण में नहीं जाते। हर समय भजन करना चाहिए मनुष्य को। ऐसे ही स्थिति हुई दुर्भागी यादवों की। वो भगवान के पास रहे, भगवान उनमें रहे, फिर भी वो भगवान को पहचान नहीं पाए, उनकी सेवा नहीं करी इतनी जोर से। जैसे चंद्रमा समुद्र में था, समुद्र से पैदा हुआ चंद्रमा, समुद्र में था चंद्रमा, मछलियों ने नहीं समझा, ये तो सोचा कि क्या चमकता चमकता सा है। ऐसे ही यादवों ने सोचा भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, वो यादवों में जन्म लिए, यादवों की भलाई के लिए, उनके नाम को दुनिया में बताने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए। वो तीनों लोगों के अधीश्वर हैं, उनके समान कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं। न तत्समभ्यधिकश्चाभिदृश्यते मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, उपनिषद में भी बोल रहे हैं ऐसे। तो उनके समान और उनसे बड़ा कोई नहीं है। और उन्हीं से ब्रह्मा जी पैदा हुए उस कमल पर,
और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा कमल के ऊपर से, कोई नहीं मिला उसको। अरे यहाँ तो मेरा कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई कहाँ से आया मैं, किसने भेजा मुझे, क्या काम करना है मुझे, ऐसे सोच रहे थे। उनके चार सिर हो गए। फिर वो घुसे कमल की डंडी में, बाहर आए, बाहर से फिर कान लगाए तो वहां से ता और पा दो अक्षर सुनाई दिए उनको। तप करने के लग गए। फिर भगवान ने सोचा, अरे मेरा तो सब कार्य पूरा हो गया, धर्म की स्थापना हो गई और दुष्ट दलन हो गया, अब मुझे चलना है। तो उन्होंने प्रेरणा करी, सप्तऋषि को बुलवाया। प्रेरणा से सप्तऋषि आ गए और अपने बच्चों से अपराध करवा के उनको श्राप दिलवाया। श्राप दिलवाने के बाद वो सब आपस में मार काट होके चले गए और भगवान ने चार भुजा अपना ली। लगा चार भुजा वाले हो गए ये, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, पीठ लगा के पीपल के पेड़ को, और मेरे को बुलाया। मेरे को बुला के बोल दिया, जाइए तुम संन्यास ग्रहण करके बद्रीनाथ में पूजा करो, भगवान की सेवा करो, जाओ वहां तपस्या करो। संन्यास ले लेना चाहिए मनुष्य को। 50 वर्ष की उम्र के बाद घर त्यागना चाहिए, बच्चा संभाले सब, घर सारा परिवार सब कुछ, और आश्रम में रहना चाहिए। ऐसा तो मनुष्य का लक्ष्य बनाया भगवान ने, इस नियम का पालन करना चाहिए। यही लक्ष्य है मानव जीवन का, भगवत भक्ति। कम से कम सारा कार्य करते हुए भगवान का 16 माला जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना तो करना चाहिए। चाय बीड़ी तम्बाकू नहीं पीना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, मांस मछली अदरा नहीं, मदिरा नहीं पीनी चाहिए, जुआ सट्टा नहीं खेलनी चाहिए, पराये स्त्री पराये पुरुष नहीं पकड़ना चाहिए। इन नियम से रहना चाहिए, गुरु जी के पास जाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। ये नियम है, ऐसे नियम से चलने से भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। श्री राधा कृष्ण भगवान की